जय हिंद। कैरियर इंग्लिश के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसा कि आप जानते होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि लगा रहता है, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। लेकिन दोस्तों, इतना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे भी वाक्य आपको दिखेंगे जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ इत्यादि नहीं दिखेगा, फिर भी वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और कुछ ऐसे भी वाक्य दिखेंगे जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ लगा हुआ रहेगा, जबकि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा पहचान नंबर 2 को। पहचान नंबर 2 मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, किसी भी सेंटेंस को पहचानने का 2 तरीका हो सकता है। या तो आप उसे देखकर पहचानेंगे या फिर उस वाक्यों के भाव को समझकर पहचानना पड़ता है। तो देखकर तो आप पहचानने के लिए देख रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, यह अगर लगा हुआ दिख जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और अगर आपको समझकर पहचानना है तो उसके लिए आपको पहचान नंबर 2 को समझना पड़ेगा। देखिए, जो काम बोलते वक्त जारी हो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे सामने जो जो कार्य हो रहा है वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, ये सभी कार्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे, क्योंकि ये सब बोलते वक्त जारी है। दूसरा पहचान है जो काम इन दिनों या आजकल जारी हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार्य बोलते वक्त जारी नहीं हो, लेकिन इन दिनों या आजकल वह काम हो रहा है, तो उसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होना समझते हैं। नेक्स्ट है नज़दीकी भविष्य की योजना। अगर आपने कोई ऐसा प्लानिंग किया है जो नियरेस्ट फ्यूचर में होने वाला है, तो नियरेस्ट फ्यूचर प्लानिंग या प्रोग्राम ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ करने का इरादा या संभावना अगर आपका है जिसे आप भविष्य में करेंगे, तो कुछ करने का इरादा या संभावना जिसे आप करने जा रहे हैं, वैसे वाक्यों को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होना समझा जाता है। और आपको यह समझना होगा कि कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। जैसे आंतरिक या मानसिक क्रियाओं का प्रयोग इस टेंस में नहीं होता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आंतरिक कार्य जो हमारे शरीर के अंदर ही अंदर हो जाता है, या जो मानसिक कार्य जो हमारे मस्तिष्क के अंदर ही हो जाता है, जैसे सोचना, समझना, पहचानना, जानना, ये सब अंदर ही अंदर हो जाता है। महसूस करना ना, या पसंद करना, नापसंद करना, घृणा करना, नफरत करना, प्यार करना, यह सब कार्य हमारे अंदर अंदर होता है। तो आंतरिक कार्य कहिए या मानसिक कार्य कहिए, ऐसे कार्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाया जाता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सेंटेंसेस को हम पहचान नंबर 1 और पहचान नंबर 2 की कसौटी पर चेक करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा पहचान ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस है लड़के वर्ग में हल्ला कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इस वाक्य के अंतिम में रहे हैं दिखेगा, तो रहा है, रही है, रहे हैं दिखने से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट है माँ खाना बना रही है, इसमें रही है लगा हुआ है, यानी यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। वे लोग आजकल कंप्यूटर सीख रहे हैं, रहे हैं इसमें भी दिखा, आपके अकॉर्डिंग यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट है वह आज रात चेन्नई जा रही है, इसमें भी रही है लगा हुआ है, यानी यह सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। नेक्स्ट है मैं अगले महीने दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा रहा हूँ होने की वजह से यह भी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। नेक्स्ट है राखी अपने दोस्त से मिलने जा रही है, यहाँ पर भी आपको रही है दिखेगा, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। बच्चे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं देखने की वजह से यह भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। अब आगे कुछ सेंटेंस देखिए, वह बैठा है। अब यहाँ पर आपको रहा है, रही है, रहे हैं नहीं दिखा, तो आपके अकॉर्डिंग यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा पहचान ही है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझते हैं। तो यहाँ पर तो रहा है, रही है, रहे हैं कुछ नहीं है, बैठा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं होगा आपके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं कहता हूँ कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, मेरे अकॉर्डिंग है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग कैसे है, मैं आपको पहचान नंबर 2 समझाया हूँ, उसे फिर बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेहा सोई है, यहाँ पर भी ये ई है, तो आपके अकॉर्डिंग यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। मैं खड़ा हूँ, इसमें भी रहा है, रही है, नहीं है, आपके अकॉर्डिंग यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। मैं सोच रहा हूँ,
रहा हूँ दिख गया, आपके अकॉर्डिंग यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वह तुम्हारी बात समझ रहा है, आपके अकॉर्डिंग यह रहा है देखकर आपको यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नजर आया। इसके अलावा हमारा देश उन्नति कर रहा है, इसमें भी रहा है लगा हुआ है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ आपके अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यह सेंटेंस जो आप देख रहे हैं वह बैठा है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नेहा सोई है, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं खड़ा हूँ, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हालांकि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आ रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, इसमें आपको रहा है, रही है दिखा, आपको लगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं कहता हूँ कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसे ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुम्हारी बात समझ रहा है, आपके अकॉर्डिंग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं कहता हूँ कि यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारा देश उन्नति कर रहा है, यह आपके अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी पहचान जो आप पहचान नंबर 1 जो देख रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कुछ हद तक सही है, 70-80% जगहों पे आपको इस पहचान से काम चल जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन 20 या 30% सेंटेंसेज की जिसके अंत में यह देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है, जबकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। उसी के लिए आपको समझना पड़ेगा पहचान नंबर 2 को। देखिए पहचान नंबर 2 क्या कहता है, जो काम बोलते वक्त जारी हो। आइए फिर से सेंटेंस को देखते हैं। लड़के वर्ग में हल्ला कर रहे हैं, यह बात आप कब बोलेंगे, जब आपके सामने कोई बच्चा हल्ला कर रहा है, आप बोलेंगे तो बोलते वक्त यह कार्य जारी है। इसका मतलब जो काम बोलते वक्त जारी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। पहचान नंबर 2 के अकॉर्डिंग यह बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट सेंटेंस है, माँ खाना बना रही है, आप यह बात कब बोलेंगे, जब आप देखेंगे माँ खाना बना रही है आप आकर बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि बोलते वक्त यह कार्य भी जारी है, यानी पहचान नंबर 2 को यह सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है, वे लोग आजकल कंप्यूटर सीख रहे हैं, बोलते वक्त नहीं लेकिन इन दिनों या आजकल कंप्यूटर सीखने का कार्य उसका चल रहा है। तो यह जो है, जो काम इन दिनों या आजकल जारी हो उस कैटेगरी में आ गया, यानी यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। नेक्स्ट है, वह आज रात चेन्नई जा रही है, आज रात चेन्नई जाने का क्या है, उसका प्लानिंग है, प्रोग्राम बना हुआ है, तो नज़दीकी भविष्य की योजना है उसका। इसके अकॉर्डिंग यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट है, मैं अगले महीने दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, यह भी नियरेस्ट फ्यूचर प्लानिंग है, यानी नज़दीकी भविष्य की योजना है। तो नज़दीकी भविष्य की योजना जो होता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। इसके अलावा राखी अपने दोस्त से मिलने जा रही है, इससे क्या पता चलता है, यह किसी प्लानिंग का पता चलता है, कुछ करने का इरादा या संभावना का पता चलता है। राखी अपने दोस्त से मिलने जा रही है, राखी का यह कुछ करने का इरादा या संभावना है जो वो मिलने जा रही है। तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग पहचान नंबर 2 को यह सेंटेंस भी सेटिस्फाई करता है, यानी यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बच्चे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं बोलते वक्त, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह बैठा है, वह बैठा है आप कब बोलेंगे, जब आपने देखा बैठा है, बोलते वक्त यह कार्य भी जारी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि रहा है, रही है, रहेगा, लेकिन बोलते वक्त यह कार्य जारी है तो यह हुआ ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अकॉर्डिंग पहचान नंबर 2 के अकॉर्डिंग, पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। नेक्स्ट है, नेहा सोई है, मतलब बोलते वक्त नेहा सोई हुई है, यानी जब मैं यह बात बोला वह काम कंटिन्यू चल रहा है, यानी सोने का कार्य उसका चल रहा है। तो नेहा सोई है, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हुई, क्योंकि बोलते वक्त यह कार्य जारी है। नेक्स्ट है, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ ना, बोलते वक्त क्या हूँ, मैं खड़ा हूँ, यानी बोलते वक्त जो कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यह वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। नेक्स्ट है, मैं सोच रहा हूँ, अब देखिए मैं सोच रहा हूँ, अंतिम में रहा हूँ लगा हुआ है, लेकिन यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ तो यह काम कहाँ से हो रहा है, यह मानसिक है, यानी मेंटल एक्टिविटीज़ है। बाहर से आपको कुछ दिख रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, यह आपको बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगा, तो यह आंतरिक क्रिया में आते हैं, यानी अंदर ही अंदर कोई कार्य हो जाता है, दिल के अंदर या दिमाग के अंदर, तो यह क्या है, मानसिक क्रिया के अकॉर्डिंग है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसे नहीं बना सकते हैं। मैंने स्टार लगा के इसलिए लिखा है कि आंतरिक या मानसिक क्रियाओं का प्रयोग इस टेंस में नहीं होता है। तो मैं सोच रहा हूँ यह मानसिक क्रिया है, मानसिक क्रिया को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट है, वह तुम्हारी बात समझ रहा है, कहाँ से समझ रहा है, बाहर से नहीं, वह तुम्हारी बातों को समझ रहा है, यह भी मानसिक क्रिया है, मानसिक क्रियाओं को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट है,
हमारा देश उन्नति कर रहा है, हमारा देश उन्नति कर रहा है मतलब आजकल, इन दिनों, यानी बोलते वक्त नहीं, लेकिन आजकल हमारा देश उन्नति कर रहा है या इन दिनों। तो यह भी प्रेजेंट में कंटिन्यू होने की बात है, यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में हमारा देश उन्नति कर रहा है, यह प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इस प्रकार से आपने सेंटेंस को देखा तो पता यह चला कि पहचान नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो हम चेक किए, इसकी कसौटी पर पहचान नंबर 2 बिल्कुल फिट बैठता है। यानी पहचान नंबर 2 के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को पहचानते हैं, मतलब देख कर नहीं, चीज़ों को समझकर अगर आप टेंस की पहचान करते हैं तो कभी गलत नहीं होगा। जबकि आप सिर्फ देखकर पहचानते हैं तो आप धोखा खा सकते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है, किसी इंसान को देखकर पहचानते हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत तेज है, तो आप धोखा खा सकते हैं। लेकिन उस इंसान को अगर आप समझते हैं कि वो कब क्या कर सकता है, मेरे लिए कितना वफादार है, क्या स्वभाव है, तो आप धोखा नहीं खाते हैं। तो जीवन में अक्सर हमें किसी को देख कर नहीं, समझ कर पहचानना चाहिए। बस यही रूल अप्लाई कीजिए आप। टेंस को पहचानते समय आप देख के नहीं, समझ के पहचानिए, कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि यह जो टेंस है जिसको मैंने पहचाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए जानना पड़ेगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को। तो सीखते हैं पहले स्ट्रक्चर, फिर सीखेंगे इसको ट्रांसलेट करना। सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप समझते होंगे सब्जेक्ट मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब हुआ काम करने वाला, यानी किसी सेंटेंस के अंदर जो काम करने वाला है वह सब्जेक्ट है। वर्ब होता है क्रिया, इसी को बोलते हैं काम। वर्ब 4 होता है, वर्ब 1 में जब ing आप जोड़ देंगे तो यह वर्ब 4 हो जाएगा। जैसे गो में ing जोड़ेंगे गोइंग, कम में ing जोड़ेंगे कमिंग, ये सभी वर्ब 4 है। ऑब्जेक्ट होता है क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है या क्रिया का परिणाम जो निकलता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है लड़के वर्ग में हल्ला कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। हमने लिखा सब्जेक्ट लड़के द बॉयज़। उसके बाद एम इज आर चाहिए, द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमें आर लेना पड़ेगा। उसके बाद है आपको V4 इसमें वर्ब है हल्ला करना। हल्ला करना का इंग्लिश होता है मेक ए नॉइज। मेक में ing आप जोड़ देंगे, मेकिंग ए नॉइज। नेक्स्ट है वर्ग में, तो वर्ग में का आप लिख देंगे इन द क्लास। इस प्रकार से सब्जेक्ट आपने लिखा, एम इज आर लिखा, वर्ब 4 लिखा और ऑब्जेक्ट लिखा, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है उसको भी आपने लिख दिया। दूसरा सेंटेंस देखिए माँ खाना बना रही है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, माँ है, तो मैंने लिखा पहले मदर। उसके बाद मदर के अकॉर्डिंग आप इज लगाएंगे क्योंकि मदर सिंगुलर कंटेबल नाउन है, तो मदर के अकॉर्डिंग आपने इज लगाया। उसके बाद आपको चाहिए वर्ब 4, इसमें वर्ब है खाना बनाना, आप कुकिंग लिख सकते हैं। और V4 हो गया, फूड लिख सकते हैं भोजन को यानी खाना को। आप सीधे मदर इज कुकिंग भी लिखेंगे तो सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग आजकल कंप्यूटर सीख रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट है वे लोग, आपने लिखा दे के साथ आप क्या लगाएंगे, एम इज आर, आप लगाएंगे आर। उसके बाद आपको वर्ब 4 चाहिए। वर्ब है इसमें सीखना, सीखना का इंग्लिश होता है लर्न, जिसमें आप ing लगाएंगे तो लर्निंग हो जाएगा। क्या सीख रहा है, तो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है। और आजकल दीज डेज ये एक्स्ट्रा वर्ड है जिसे आप लास्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह आज रात चेन्नई जा रही है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, सी के साथ आप लगाएंगे इज। काम हो रहा है जाने का, आपने किया गोइंग। कहाँ जा रही है, चेन्नई, टू चेन्नई किया। आज रात आपने टू नाइट लिखा। बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग यानी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बैठ रहा है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड रहता है वो आप लिख देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अगले महीने दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई लिखें। आई के अकॉर्डिंग एम इज आर में से आप क्या लगाएंगे, तो एम लगाएंगे। उसके बाद निकल रहा हूँ यानी लिविंग, कहाँ से कहाँ के लिए निकल रहा हूँ, फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। कब, तो अगले महीने। इस सीक्वेंस में आप सेंटेंस को सजा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है राखी अपने दोस्त से मिलने जा रही है। आप जानते हैं सब्जेक्ट राखी है, आपने राखी लिखा। राखी के साथ एम इज आर में से आपने इज लगाया। अब आपको चाहिए वर्ब 4 जाना, गो होता है ing जोड़े, गोइंग हो गया। अब मिलने के लिए दूसरा वर्ब आ गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, राखी सब्जेक्ट है और मिलना वर्ब है और जाना भी वर्ब है। दो वर्ब रहने पर क्या करते हैं पता है, उल्टा चलते हैं। यानी इधर से चलेंगे, पहले जाना आएगा तो पहले आप गोइंग लिखेंगे, उसके बाद मिलना आएगा, मिलना का अंग्रेजी आप सी लिखे, सी के साथ टू लगा देंगे। यानी जब भी कोई दूसरा वर्ब आता है तो आपको टू लगा के लिखना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ मीट भी लिख सकते हैं, मीट मतलब भी मिलना, सी मतलब भी मिलना। हालांकि दोनों में डिफरेंस है, किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फ़र्क को समझाऊंगा। यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे राखी इज गोइंग टू सी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अपने दोस्त से, तो टू
हीज फ्रेंड मैंने लिखा है, सॉरी, यहाँ पे हर फ्रेंड आप कर दीजिए, क्योंकि लड़की है राखी और राखी अपने मित्र से मिलेगी तो उसका जो फ्रेंड है हर फ्रेंड होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाइए। बच्चे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे सब्जेक्ट है आपका, आपने लिखा द चिल्ड्रेन। इसमें एम के अकॉर्डिंग आप क्या सोचेंगे, तो आर लगेगा, प्लूरल कंटेबल नाउन है। V4 चाहिए, आपने प्लेइंग लिखा, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, उसके बाद टाइम को बतलाने के लिए नाउ है, अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। इस प्रकार से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ। कुछ और सेंटेंस है वो भी देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बैठा है, तो वह बैठा है आपके अकॉर्डिंग तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है नहीं, क्योंकि इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लगा हुआ है, तो आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे बनाएंगे नहीं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले पहचानना जरूरी है, और पहचानने के लिए सिर्फ देख कर काम नहीं चलेगा। पहचानने के लिए आपको समझना पड़ेगा बात को कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्या बोलते वक्त कार्य जारी है, या जो 5 पॉइंट मैंने लिखाया उस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। देखिए वह बैठा है, कब हम बोलेंगे, जब हम किसी को देखेंगे बैठा हुआ तभी तो बोलेंगे, यानी बोलते वक्त वह कार्य चालू है, वह कार्य हो रहा है, तो वह बैठा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही के साथ लगाएंगे इज, और बैठना वर्ब है उसको हम कर देंगे सीटिंग, तो ही इज सीटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है नेहा सोई है। यह बात हम कब बोलेंगे, जब नेहा को देखेंगे सोए हुए तभी तो बोलेंगे ना कि नेहा सोई है, यानी बोलते वक्त यह कार्य भी हो रहा है, तो यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, भले ही इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होने की वजह से मैंने सब्जेक्ट लिखा नेहा, नेहा के साथ इज लगाया, और सोना का स्लीप होता है, मैंने ING जोड़ा, तो नेहा इज स्लीपिंग हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ तो आप तो अभी सुन ही रहे हैं, बोलते वक्त मैं खड़ा हूँ ना, तो यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य है। तो सब्जेक्ट है आई के साथ मैंने एम लगाया, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, स्टैंडिंग कर दिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन जरा आप बताएं मैं सोच रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है मैं सोच रहा हूँ? इतना जो ऊपर में जितने भी सेंटेंस मैंने लिखा है वो आपको दिखाई देगा, है ना। और उस सेंटेंस को पहचानने का एक और तरीका है कि कोई काम एक बिंदु से शुरू होकर और धीरे धीरे आगे बढ़कर एक बिंदु तक जाकर समाप्त हो, तो आपका उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दिखेगा और काम भी दिखेगा, तो वह कंटिन्यूअस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन कोई काम का शुरू होना और अंत होना नहीं दिखे, वह काम भी नहीं दिखे, इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट नहीं होगा। जैसे मैं सोच रहा हूँ, आपको दिखाई दिया मैं कहाँ से सोचना शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म करूँगा? कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यह जो है मैं सोच रहा हूँ क्या है, मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया कर आपको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। तो मैंने लिख दिया आई सब्जेक्ट है और सोचना का थिंक, आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट है वह तुम्हारी बात समझ रहा है। यह भी आपके अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रहा है रही है होने से काम नहीं चलेगा। यह भी क्या है, मानसिक क्रियाकलाप है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना होगा। तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे ही, समझना का अंडरस्टैंड होता है, ही के साथ V5 करेंगे, ही अंडरस्टैंड्स यू, वो आपकी बात समझ रहा है। नेक्स्ट है हमारा देश उन्नति कर रहा है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको दिखेगा, रहा है, रही भी है लगा हुआ है, और हमारा देश उन्नति कर रहा है, अभी नहीं लेकिन प्रेजेंट समय में हमारा देश उन्नति कर रहा है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो आवर कंट्री लिखेंगे, उसके साथ इज लगाएंगे, क्योंकि हमारा देश एक है इसलिए इज लगाएंगे। सिंगुलर कंटेबल नाउन होने की वजह से इज लगाएंगे, और प्रोग्रेस V4 है। प्रोग्रेस एक वर्ब है जिसका V4 प्रोग्रेसिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस प्रकार से पहचानेंगे और किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन इतना जो आपने देखा यह अफर्मेटिव सेंटेंस था जिसे हमने ट्रांसलेट करके आपको दिखाया। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस को कि उसे किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, ताकि बात आपको पूर्ण रूप से समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं कुछ निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को। उससे पहले हम देखेंगे निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। देखिए अगर निगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो इसमें पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आप एम लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे जो जनरली 3 नंबर पे रहता है, उसके बाद V4, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आप बात करें यस नो क्वेश्चन की, वैसा क्वेश्चन जिसके शुरू में क्या रहे या जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो, उसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लिखेंगे आप एम, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद V4 लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगर यस नो क्वेश्चन में निगेटिव सेंटेंस हो तब आप क्या करेंगे, पहले एम, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4 और ऑब्जेक्ट, यानी नॉट आप 3 नंबर पे लगा देंगे। दोनों का रूल सेम होता है, बस नॉट का अंतर है। नॉट आप 3 नंबर पे लगाएंगे तो यस नो क्वेश्चन का निगेटिव हो जाएगा, और नॉट हटाएंगे तो यस नो क्वेश्चन
यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। उसी प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में भी सिर्फ नॉट का अंतर होता है। अगर आप नॉट 3 नंबर पे लगा देंगे तो निगेटिव सेंटेंस, और नहीं तो वही स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का भी होता है। उसी प्रकार से अगर आप WH क्वेश्चन की बात करें तो WH क्वेश्चन के निगेटिव में भी सिर्फ नॉट का अंतर होता है। WH क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले आपको रखेंगे WH वर्ड को, उसके बाद एमिजार प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। और WH का निगेटिव जब बनाएंगे तो WH वर्ड सेम रहेगा, एमिजार सेम रहेगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा, सिर्फ नॉट आप रख देंगे 4 नंबर में। इसके बाद V4 सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है। तो ये आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को। आइए अब कुछ सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं इस पर। देखिए सेंटेंस है, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये निगेटिव सेंटेंस है, चूंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल ये है, निगेटिव पहले लिखना है सब्जेक्ट, आपने दे लिखा, दे के साथ आपने एमिजार में से आर को सेलेक्ट किया, नॉट 3 नंबर पे लग गया निगेटिव में, प्लेइंग आपका V4 है, उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, आपको निगेटिव के रूल पर यह बैठ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। शुरू में क्या रहने की वजह से आपने समझा यह यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले एमिजार लिखना है, रूल के अकॉर्डिंग आपने आर लिया, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, यू के साथ आर लगता है, आपने आर को बाहर किया, सब्जेक्ट यू हो गया। सीखना का इंग्लिश लर्न होता है, आपने इसमें ING लगाया, लर्निंग हो गया। उसके बाद आपने इंग्लिश लिखा जो कि ऑब्जेक्ट है। यह आपको यस नो क्वेश्चन के रूल पर हूबहू बैठ गया है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, क्या माँ खाना नहीं बना रही है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, यानी यह क्या हो गया, यस नो क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस। रूल देखिए, एमिजार पहले लगाना है, आपने इज लिखा, क्योंकि मदर के साथ इज लगता है, तो पहले इज, उसके बाद सब्जेक्ट। अब तीसरा स्थान नॉट का है, आपने 3 नंबर पे नॉट लिखा, उसके बाद V4 लिखना है, तो कुक मीन्स खाना पकाना, ING जोड़ दिए, फूड हो गया खाना का। इस प्रकार से यस नो क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्या लिख रहे हो। यहाँ पे क्या बीच में है, बीच में क्या रहने की वजह से यह WH क्वेश्चन होगा। या फिर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस क्वेश्चन का उत्तर, जिस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, वो WH क्वेश्चन कहलाएगा। तो यह WH क्वेश्चन सेंटेंस है। आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे जो कि वाट है, उसके बाद एमिजार में से एक सेलेक्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V4 लिखेंगे, तो व्हाट आर यू राइटिंग हो जाएगा आपका सही ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है, रेखा क्यों रो रही है। अगर आप इसकी बात करें तो क्यों लगा हुआ है, यह भी WH क्वेश्चन ही है। तो पहले WH वर्ड आपने वाई लिखा, रेखा के साथ इज लगेगा, इज बाहर आया, रेखा सब्जेक्ट है, वीपिंग मतलब रोना, इसको आप लास्ट में लिख दिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग कहाँ जा रहे हैं। जा रहे हैं करिए, जा रहा है ठीक नहीं है, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये भी एक WH क्वेश्चन का वाक्य है। आप पहले WH वर्ड लिखे, वेयर, एमिजार में से सेलेक्ट किए आर को, क्योंकि दे के साथ आर लगेगा, उसके बाद जाना का गो होता है, आपने ING जोड़ा, गोइंग हो गया। नेक्स्ट है, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं लगा हुआ है, मतलब निगेटिव सेंटेंस है। आप पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद एमिजार, उसके बाद नॉट, वर्ब 4 है, टेलिंग कर दिए, झूठ बोलना का टेल लाई होता है, या टेल लाइज भी होता है प्लूरल सेंस में, टेलिंग लाइज आपने कर दिया। लास्ट सेंटेंस देखिए, आप अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है, यानी WH क्वेश्चन का निगेटिव है। WH क्वेश्चन का निगेटिव का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, WH वर्ड पहले लिखना है, आपने लिखा वाई, एमिजार में से आपने क्या सेलेक्ट किया, आर को, क्योंकि यू के साथ आर लगता है। चौथा स्थान नॉट का है, 4 नंबर पे आपने नॉट लिखा, V4 में हेल्पिंग लिखा, क्योंकि मदद करना का इंग्लिश हेल्प होता है। अपने दोस्त की यानी योर फ्रेंड, आपने लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आता है तो सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग आप सही बैठा के बना सकते हैं। देखिए डिटेल में समझने के लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, जिसमें यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं, WH क्वेश्चन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें बताया गया है। तो बेहतर होगा आप पिछले वीडियो को भी देख ले, वैसे आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हालांकि मैंने थोड़ा फास्ट समझाया है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उतना मुश्किल नहीं है। बस अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, आप इस वीडियो को दोबारा से देख ले, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।